अमित शाह ने क्या गलत कर दिया? बार बार क्या बातों की सवाल क्यों? तुम्हारे कांग्रेस ने आज तक नहीं, एक मिनट, अम्बेडकर जी के लिए जो बोला है, आज तक कांग्रेस ने क्या किया? हमारा कांग्रेस रिश्तेदार नहीं है। जो भी बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा हम बोलेंगे, जो बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा हम बोलेंगे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। सुन लो, और ना बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जो गलत बोलेगा ये बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे, ये बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे। बाबा साहब को इस तरह बोलना वो गलत बोला है। वो तो कह रहे बाबा साहब को नहीं वो हम तो सुनाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है। हमने फेसबुक भी देखा है और चैनल पे देखा है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कहा कि अम्बेडकर 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 कहते इतना नाम एक बार राम का नाम लेता तो स्वर्ग हो जाता, ये कहा है। तो क्या बाबा साहब का नाम लेने पे नरक हो जाएगा? तो ऐसा थोड़ी ना बोला। तो हमने तो वही सुनाई दिया ना उसमें। हम तो यही जानना चाहते कि अगर राम के नाम लेने पे स्वर्ग हो जाएगा। हर कोई राम का नाम लेता है, सबका भगवान है, अकेले का किसी का तो है नहीं। राम तो सबका भगवान है। तो राम का भी नाम नहीं ले, भगवान तो मना किसने कहा नाम लेने के लिए? नाम तो ले ही रहे हैं। मंदिर बन गया इतना अयोध्या में, इतना बड़ा, वहाँ कीर्तन अखंड हो रहा है, घर घर में अखंड कीर्तन हो रहा है, घर में पूजा हो रही है। किसने मना किया राम का नाम लेने की? भाई जो इस तरह बात कर रहे हैं कि बाबा साहब का नाम ले रहे हो और उनका नाम लेता तो स्वर्ग हो जाता। वो कह रहे अम्बेडकर बोलने से इतना बार बोलोगे तो कितनी बार बोलना चाहिए बता दीजिए आप? 7 जन्म में भगवान मिल जाए। कितनी बार बोलना चाहिए ये बता दीजिए, उनसे पूछ लीजिए। नहीं आप बता दीजिए कितनी बार बोलना चाहिए बाबा साहब का नाम? अच्छा ये बता दे कितनी बार बोलना चाहिए? बार बार ना बोलते हम, जितना बार बता दे उतनी बार बोले। तो ये बयान क्या माफी मांगेंगे अमित शाह? अब उनका काम है, माफी मांगते हैं, नहीं मांगना चाहिए। हाँ उनका काम है। अब हम तो जबरदस्ती माफी तो मंगवा नहीं देंगे। अब माफी मांगना चाहिए। क्या करते, मांगते हैं, नहीं मांगते, क्या करते हैं, उनका काम है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि जो बोला है वो गलत बोला है। अच्छा। इस तरह नहीं बोलना चाहिए उनको। संवैधानिक पद पे बैठे हैं, गृह मंत्री है देश के, इस तरह उनका बोलना, गृह मंत्री है देश के, तो इस तरह बोलना समाज में क्या, पूरे देश में क्या फैलेगा? ये चीज उनको नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा ये बता रहे कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी धक्का मुक्की करे वहाँ पर। देखो जी, मैंने धक्का मुक्की तो नहीं देखा है, सुनाई पड़ा। हमने देखा कि सुनाई पड़ा कोई नेता को चोट लगी है, वो गलत है। धक्का मुक्की करना वो गलत है। कोई अगर हुआ है तो गलत है, और नहीं हुआ तो वो जाने, उसका मैं नहीं जानता। जो मैंने सुना वो मैं जानता हूँ कि ये इतना बोला वो गलत बोला है। आप मानोगे संविधान के अनुसार क्या काम हो रहा है? सिविल लाइन का मैटर है, देश की राजधानी दिल्ली है, संसद भवन के नीचे रात को 3 बजे आके घर तोड़ा जाता है। 3 बजे रात को आके घर तोड़ा जाता है। नोटिफाइड एरिया किसी विभाग की जमीन नहीं है। 70-80 साल से लोग रह रहे थे और रात को 3 बजे बच्चों को उठा के घर तोड़ दिया गया। ये कहाँ का संविधान है? ये संविधान से काम किया है। आज IAS और PCS सब आंखें बंद करके बैठे हैं। केस लगा हुआ था उसका अन्वेषण जांच के लिए, फाइल बंद करवा दी गई। लेकिन संविधान को तो संविधान के सम्मान करते हैं ना, कह रहे माथे करता, वो तो दिखावा है, वो दिखावा है, वो दिखावा। अगर इस तरह करते तो ये देश में, राजधानी दिल्ली में नहीं होता इस तरह। और न्यूज पे सबने, कौन से नेता नहीं देखा होगा न्यूज पे, रात को 3 बजे उठा के घर, ये बताओ, घर किसी का छीना जाना, किसी कोर्ट का आदेश भी नहीं था कि कोर्ट का आदेश हो तोड़ दिया जाए। जबरदस्ती बीजेपी संविधान के हिसाब से मैंने तो ये कहा है कि इस समय जो काम हो रहा है संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है। जबरदस्ती जो मन चाहे वो कर दे। वो तो संवैधानिक पद में बैठे वगैरह ना, ये तो ये झूठ है, ये झूठ है। संविधान वो तो कहने वाली बात दूसरी है, न्यूज पर कह दिया, काम दूसरा कर रहे हैं। अच्छा हाँ। क्या लग रहा है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे क्या? देखिए इनके जो है ना, इनके दिल में जो चीज़ था ना, ये निकल गया। अच्छा। इनके संविधान के लिए अगर मोहब्बत होता, प्यार होता, ये बात थोड़ी बोल दे जाता है। इनके मुंह पर जो था ना सिर्फ बोल था, दिल में नहीं था इनका संविधान। इसलिए तो बार बार बोला है। कितने गुस्से में बोल रहा है बताओ। ये लोग चाहते हैं संविधान को खत्म कर दे। ये जानबूझ के साजिश है इनका। अच्छा। जो संविधान के बारे में इस तरह से बोलने के बाद लोगों का क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा और इनकी जो भी पिछला गलती है ना सब भूल जाएगा लोग। जानबूझ के करवाया इन लोगों ने। अच्छा, जानबूझ के हो रहे हैं। हाँ, जानबूझ मांगेंगे अमित शाह को, लग रहा है माफी मांगना चाहिए। इतनी बड़ी पद में जो बैठा हो ना अमित शाह, इनको इजाजत किसने दिया? संविधान ने। संविधान ने दिया हक इनको बैठने के लिए। और इतनी बड़ी पद में बैठ के कांग्रेस ने मान सम्मान नहीं दिया अम्बेडकर जी को जितना बीजेपी ने दिया है। अच्छा एक बात सुनो, तो अगर अमित शाह जी ने दोबारा क्यों बोला, जो मेरे को बात को मोड़ तोड़ के दिखाया जा रहा, क्यों बोल रहा है बताइए? इतनी बड़ी पदों में बैठ के ये जो बातें बोल रहे हैं, मैसेज क्या जा रहा हमारे देशों में?
क्या मैसेज जा रहा बताइए ना। इनको माफी मांगना चाहिए। कह रहे माफी मांगना चाहिए, कह रहे मीडिया गलत दिखा रहे हैं। गलत दिखा रहे से जो देखेगा, जो दिखता है वही बिकता है। जो दिख रहा है लाइव दिख रहा था वही हम जानते हैं। हम तो वो तो नहीं भविष्यवाणी हम कुछ सुन रहे हैं। भगवान तो है नहीं कि मन की बात हम सबकी जाने उनके मन में क्या था। जो दिख रहा है वो, अरे आप जानते नहीं है जो मेरे घर टूटा है, अनुसूचित जात आयोग यहाँ पे लगाया मैटर, यहाँ खान मार्केट में, और वहाँ पे फाइल इसलिए बंद कर दी कि बता के कि इनका मैटर कोर्ट में चल रहा, जबकि हमारा मैटर ही नहीं चल रहा। चलिए ये तो आपके मैटर है, लेकिन ये बताइए संसद भवन पे आ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि जो मीडिया है वो तोड़ मरोड़ के दिखा। तो मीडिया से पूछो, मीडिया को गलत दिखा तो मीडिया को केस करो, मुकदमा करो मीडिया को गलत दिखाते तो, और क्या पूरी लाइव चल रहा तोड़ मरोड़ के दिखाया। मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने जो बोला मैं दिख रहा है वो दिख रहा है, वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा। अब वो सच क्या है वो नहीं जानता हूँ। अगर मीडिया गलत दिखा तो उसके ऊपर एक्शन लो। राहुल गांधी को नीली टी शर्ट पहन के जाने की क्या तो जरूरत क्या नीली कोई किसी के घर की राज है क्या? क्या हम नहीं पहन सकते? ये कोई बैन है क्या कि नीला नहीं पहन सकते? हम कुछ भी पहन सकते हैं। है? ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? कहाँ गुंडागर्दी? किसको बताओ क्या कौन सा गुंडागर्दी किया? सांसद को मारा है बीजेपी सांसद। किसने? हम तो नहीं देखे मारा हुआ, मार तो नहीं देखा हम तो। ये गलत है, झूठ है, ये गलत है। धक्का दिया है। धक्का दिया और नहीं दिखाई दिया, मैं हमें धक्का देता हूँ नहीं दिखाई दिया। राहुल गांधी के सत्ता तो नहीं है, राहुल गांधी के सरकार तो नहीं है, ये सरकार तो बीजेपी के है, सत्ता में तो मोदी है, हाँ ये अमित शाह है, हाँ राहुल गांधी गुंडागर्दी करेगा। हाँ एगो बात बनाने के लिए एगो बात हरियाणा के तरह एगो पुतला बना रहे हैं। जैसे हरियाणा में किसानों पुतला जलाया था, जैसे ये लोग पुतला दिखा रहे हैं। अमित शाह माफी मांगेंगे आपको लग रहा है? क्यों बार बार ये लोग गलत करते हैं, माफी तो लेने पड़ेगा। ये सरकार हटेगा नहीं, ये सरकार पीछे जो उसके अमित शाह ने क्या गलत कर दिया? बार बार क्या बातों की सवाल क्यों? तुम्हारे कांग्रेस ने आज तक अटल जी नहीं, एक मिनट, अम्बेडकर जी के लिए जो बोला है, अटल जी आज तक कांग्रेस ने क्या किया? उन्हें 49 से लेकर आज तक हमेशा उनको बदनाम किया उन्होंने। अम्बेडकर जी के लिए बोलो सुन रहे हैं आप? नहीं, अगर वो दिखा दे, कोई क्लिप दिखा दे बदनाम किया है, अगर बदनाम अगर वो भी कहती है, हमारा रिश्ते सुनिए, हमारा कांग्रेस रिश्तेदार नहीं है। जो भी बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा हम बोलेंगे, जो बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा हम बोलेंगे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, और ना बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जो गलत बोलेगा ये बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे, ये बोलेंगे हम इनको बोलेंगे। मेरी सुन लो, यहाँ बीजेपी कांग्रेस मेरी सुन लो, वो चलो जो बोला है गृह मंत्री जी ने वो गलत बोला, निंदनीय है। उनको इस बात में माफी मांग लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब को इस्तीफा सबसे पहले सदन में किसने मांगा था? किस सरकार की सरकार की? अभी के मुद्दे पे बात करें, अभी पूरा अपमान की नहीं, अपमान की बात कर रहे हैं ना, अपमान की जो बात कर रहे हैं ना। रही बात ये अभी संविधान का रोना रो रहे थे, इस्तीफा मांगना। कांग्रेस ने 106 बार संशोधन किया संविधान के अंदर, 106 बार। पहले सुनो, पहले पढ़ लेना। तुम्हें संविधान के बारे में कुछ नहीं पता। संविधान में पढ़ना कितना होता बताना है, पढ़ना कितना है बताओ ना। संविधान में पढ़ना कितना है? संविधान के पहलो मत, हमें सब कुछ पता है। जुमलाबाजी मत छोड़ो। ये बताओ कांग्रेस ने कितनी बार संविधान को चेंज किया, संशोधन? अच्छा इनके मतलब क्या है? 50 बार इन्होंने किया, 106 बार। और उस टाइम तुम कहाँ चले गए? 1978 में संभल में जो दंगा हुआ, उस टाइम तुम कहाँ चले गए? भैया ये बताइए क्या अभी जो संविधान कहाँ था? क्या चीज का संविधान? रो रहे थे। कौन रो रहे थे? 1978 में जब हिंदू मारे गए, 200 हिंदू मारे गए संभल में, 1978 में संभल में। सरकार किसका था? किसका सरकार था? सरकार किसका था? किसका था? मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे, अभी के मुद्दे पे बात करो। गुमराह मत करो, आपस में लड़के कोई फायदा है नहीं, ठीक है? मतलब मेरे को एक बात बताओ, लड़ाने वाले लोग बताओ कि लॉकडाउन में इतना पब्लिक मर गया कि बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया। हाँ संभल में इतना बवाल हो गया, अमित शाह बार बार गलते बोलते रहेगा, गलत बोलने का मौका नहीं देवल जाएगा। ये बताओ अम्बेडकर जी के लिए जो बोला है अमित शाह ने, माफी मांगना चाहिए? मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। इनकी सरकार सत्ता नहीं चलेगा, अब ये राजनीति बना रहे हैं, बार बार गलती करेंगे। जो मुद्दा, बात सुन लीजिए, जो मुद्दा है उसमें बात होना चाहिए। फिर से अपने कांग्रेस बीजेपी में आ जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। आप ये कहा कि बार बार बीजेपी ने बाबा जी का निंदन किया, ठीक है? मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जवाब दीजिए। अपमान किया है कांग्रेस। देखो इसमें कांग्रेस और बीजेपी का
तो मतलब ही नहीं है। इसमें मतलब ये जो गलत बोला है उसको बोला जा रहा है कि जो इस तरह बोलना नहीं चाहिए उनको। संविधान का उल्लंघन हो, उल्लंघन हो, उल्लंघन 1978 में संविधान का उल्लंघन हुआ था। आपको मैं बताता हूँ, बड़े हैं, मैं इतना नहीं, देखो मैं नहीं जानता हूँ, जितना जानता हूँ उतना ही बोलूंगा, मैं फालतू नहीं बोलता हूँ। इस समय जो हमारे ऊपर बीती है ना, आप मानोगे रात को 3 बजे हमारा घर तोड़ा गया है। कहाँ के संविधान में लिखा था ये? कौन से? मैं क्या तो ये वो जो आपकी मुसीबत है ना, वो हम भी झेल चुके हैं। तो इसी सरकार में 3 बजे रात को किसी घर तोड़ा नहीं, आतंकवादी थोड़ी थे भैया हम इसी सरकार में जो सही बोलना। देखो हम क्या कह रहे हैं, किसी अम्बेडकर पे बात करिए, क्या लग रहा है? एक मिनट भैया एक मिनट, जिस तरीके से अम्बेडकर जी के लिए जो बोला गया है, इस तरीके के बयान संसद के अंदर शोभा देते हैं, वो निंदनीय है, वो निंदनीय है। उस पर माफी मांग लेनी चाहिए। वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। बीजेपी कांग्रेस करने से अच्छा है कि इस मुद्दे पे बात करें, क्योंकि कांग्रेस बाकी सारी विपक्षी पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हाँ, जो निंदनीय है, देखो मैं इस बात से अग्री करता हूँ। जो उन्होंने बोला गृह मंत्री जी ने, उसमें माफी मांग लेनी चाहिए, वो गलत है। माफी मांगेंगे, बिल्कुल मांग लेनी चाहिए। माफी मांगना ना मांगना वो अलग उनकी निजी राय है, ठीक है, वो उन पे डिपेंड करती है, लेकिन उनको माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, अगर देश को आपस में नहीं लड़ाना चाहते, देखो ये जो मुद्दा है ना बहुत बड़ा हो गया है। इसमें कई आंदोलन होंगे, कई लोग बाहर निकलेंगे, कई लोग आपस में लड़ेंगे। इसमें ये इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, माफी मांग लेना चाहिए। अच्छा, तो इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन मोदी जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट उनके, अब अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि मीडिया जो है तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। देखो जो मुंह से स्पीच दी हुई है ना, वो गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं ठहरा सकते। जो मुंह की दी हुई बात है, अगर उसमें कोई डबिंग तो की हुई तो है नहीं, जो बोला उन्होंने वो रिकॉर्डेड है, ठीक है, वही तो दिखाया जा रहा है। और लाइव चल रहे थे, वो लाइव चल रहा था, उस पर माफी मांग लेनी चाहिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यानी माफी मांगने से मामला सॉल्व हो सकती है। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता कि उनके मन में ऐसा कुछ चल रहा था, इसीलिए इस तरीके नहीं, कुछ लोग देखो, अगर उन्होंने बोला है, एक आवेश होता है लोगों के अंदर, तो गलत बोल जाता है किसी के खिलाफ व्यक्ति। अगर कोई हिंदू मुस्लिम जैसे बात करता है, ठीक, बाद में जाके उसके अंदर एक भड़ास होती है, सामने मुस्लिम जाता है, मतलब आदर्श भाषा से वो यूज करता है, ठीक है, भड़ास थे उनके अंदर। उन्होंने कहा राम, जैसे उन्होंने कहा हर बात में संविधान को लेकर नहीं, अगर राहुल जी खड़े हो जाते हैं हर जगह अम्बेडकर थे, उस बात को लेकर उन्होंने बोला, ठीक है, बोला वो गलत हो गया।